जानिए किसने डिजाइन किया था भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंगों का क्या महत्व है। हमारे देश का तिरंगा झंडा हमारी पहचान है। यह दिखाता है कि भारत एक आज़ाद और लोकतांत्रिक देश है। जब भी हम लाल किले पर या क्रिकेट स्टेडियम में तिरंगा लहराते हुए देखते हैं तो हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। चाहे हम कहीं भी हों, तिरंगे के रंग हमें एकजुट करते हैं। यह भारत की ताकत का प्रतीक है जो हम सबके गर्व और भारतीयता को दर्शाता है। आइए जानते हैं हमारे राष्ट्रीय ध्वज के बारे में कुछ रोचक बातें। भारतीय ध्वज में 3 रंग हैं जो 3 लाइन में व्यवस्थित हैं। इन पट्टियों को बैंड कहा जाता है। ऊपर की केसरिया पट्टी भारत की ताकत और साहस का प्रतीक है। बीच की सफ़ेद पट्टी शांति और सच्चाई का प्रतीक है। नीचे की गहरी हरी पट्टी उपजाऊ भूमि से हमारे संबंध को दर्शाती है जो विकास और समृद्धि का प्रतीक है। सफ़ेद पट्टी के बीच में अशोक चक्र है जिसका अर्थ है धर्म का पहिया। इसमें 24 तीलियां हैं। साथ ही यह देश की गतिशीलता और विकास के चक्र का भी प्रतीक है। हमारा वर्तमान ध्वज पिंगली वेंकैया के 1921 में बनाए डिजाइन पर आधारित है। पिंगली खुद एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। वे एक व्याख्याता, लेखक, भूविज्ञानी, शिक्षाविद, कृषक और बहुभाषी भी थे। भारत ने राष्ट्रीय ध्वज के कई रूप देखे हैं। पहला राष्ट्रीय ध्वज 1906 में बनाया गया था। स्वतंत्रता आंदोलनों, चर्चाओं और विचार विमर्शों के सफ़र से गुजरते हुए हमारा तिरंगा धीरे धीरे आज के रूप में आया है। 1906 में पहला राष्ट्रीय ध्वज कलकत्ता के पारसी बागान चौक पर फहराया गया था। यह स्वदेशी आंदोलन का प्रतीक था जो ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार करने का आह्वान करता था। 1907 में राष्ट्रीय ध्वज पहले जैसा ही रहा लेकिन उसमें थोड़े बदलाव किए गए। मैडम भीकाजी कामा ने जर्मनी के स्टटगार्ट में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में दूसरा राष्ट्रीय ध्वज फहराया। 1917 होम रूल आंदोलन के दौरान एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने एक अलग ध्वज फहराया। यह 9 क्षैतिज रंगीन पट्टियों से बना था, 5 लाल और 4 हरी पट्टियाँ। 1921 बेजवाड़ा यानी विजयवाड़ा में कांग्रेस के एक अधिवेशन में पिंगली वेंकैया ने महात्मा गांधी को अपने ध्वज का डिजाइन दिखाया। इसमें सफ़ेद, हरे और लाल क्षैतिज रंग की पट्टियाँ थीं जो भारत में हिंदुओं और अल्पसंख्यक समूहों जैसे मुसलमान और सिखों जैसे समुदायों का प्रतिनिधित्व करती थी। 1931 में पिंगली वेंकैया द्वारा बनाए गए इसी ध्वज में थोड़े बदलाव किए गए। अब यह वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज के समान दिख रहा था। धर्म चक्र के स्थान पर पिंगली के दूसरे ध्वज के केंद्र में एक चरखा था। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रीय ध्वज का चयन करने के लिए राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। उन्होंने कांग्रेस समिति के मौजूदा ध्वज को अपनाया और चरखा को धर्म चक्र से बदल दिया जो कानून, न्याय और धार्मिकता का प्रतीक था। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।